कुर्ती का पल्लू कुछ ऐसा है। वैसे ये साड़ी काफी। बैक टू द व्लॉग। अभी बज रहे हैं 2 बजने में बस 15 मिनट बाकी है और यहाँ पे मैं मैगी बॉईल कर रही हूँ। बॉईल हो रहा है मेरा मैगी, क्योंकि मैं और अर्पिता अभी लंच में सिर्फ मैगी खाने वाले हैं। तो पहले मैंने गर्म पानी बॉईल किया, उसके बाद उसमें थोड़ा सॉल्ट डाला, उसके बाद थोड़ा बॉईल किया मसाले को इस मसाले के पैकेट को अच्छे से बॉईल किया, उसके बाद मैगी डाल दिया। अभी ये बॉईल होने में बस 2 ही मिनट बाकी है। और बाय द वे 2 मिनट में मैगी बनती नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। मुझे तो लगता है, मतलब मुझे क्या लगता है, 5 मिनट तो लगता है बॉईल होने में थोड़ा अच्छे से। बैक टू द व्लॉग। अच्छे से मैं वेलकम करती हूँ आप सबका। आज 21 सितंबर है और आज ऐसा है कि मम्मी पापा घर पर नहीं है। 4 दिन शायद हुए हैं उनको गए हुए। आज ट्यूसडे है वैसे, और मैं और अर्पिता घर पर अकेले ही है, अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे। तो मैंने कितना दिन से सच में ब्लॉग नहीं बनाया था, तो बिल्कुल मूड नहीं था, एकदम मूड बिल्कुल नहीं था। घर का इतना सारा काम, ऑफिस का काम, फिर लेजी सा फील हो रहा था। फिर ऊपर से कल रात को जो इंसिडेंट हुआ, ये देखो। मतलब क्या हुआ, कल मैं चिकन बना रही थी और एकदम से मैंने तेल में डालने के लिए कोशिश किया उसको, चिकन मतलब मसाला और चिकन दोनों एक साथ मैंने कढ़ाई में गरम तेल में डालने का कोशिश किया। उसके बाद ना गाइस क्या हुआ, एकदम से पटाख से पूरा तेल ऐसे छिटके मेरे आके मैंने हाथ में लग गया। थैंक गॉड कि हाथ में लगा है, मेरे फेस पे नहीं लगा। कल मैं बाल बची भगवान का आशीर्वाद से। सच बता रही हूँ, कल बहुत डेंजरस हो गया। अभी आप ये बैंडेज देख रहे हो, ठीक है। उसके पहले वाले रात में मैं फटाक से काट रही थी, तो ये वाला चाकू यूज़ कर रही थी मैं। इस चाकू को यूज़ कर रही थी। इस चाकू को यूज़ करते हुए कल मैं कुछ ड्राई फिश होता है ना, ड्राई फिश, तो बन गया है मेरा मैगी। बॉयल हो चुका है, अच्छे से बॉयल हो चुका है। नहीं, और थोड़ा बॉयल होने देते हैं इसको, और थोड़ा बॉयल होने। मतलब एक्चुअली मुझे ज़्यादा बॉयल पसंद है, मतलब मैगी को थोड़ा और ज़्यादा बॉयल करते हैं तो पसंद है। तो क्या वो उस दिन पहले वाले रात को ये वाला कट गया एकदम। उसके बाद इसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ था। इसमें मतलब मेरा मसाला पीसा था तो कुछ जलन हो रही थी मेरे को। तो मैंने क्या किया, हरबरी में मैंने देखना थी, मुझे लग रहा था कि छिटके आएगा। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें मतलब धीरे डालना था, लेकिन मैंने धीरे नहीं डाला, तो ऐसा इंसिडेंट हो गया। ये हाथ का पूरा कल रात को इतना जलन हुआ ना, तो फिर मैंने ये वाला मेडिसिन, मतलब मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, ये वाला मैंने ऑइंटमेंट सुबह को, मतलब रात को तो नहीं ला पाई, कल की रात को 10 साढ़े 9 बज गया था, ऐसा 9:30, हाँ पौने 10 से बज गया था। उस टाइम क्या ही दुकान खुला रहेगा, तो सुबह उठ के मैं ये वाला लेके आई। अगर कभी भी अगर लाइफ में आपको वो हो रही हो ना, ऐसा जल गया होगा एंड ऑल, तो ये वाला मलहम आप मैं सजेस्ट करती हूँ, ये वाला आप लगा सकते हो। गिर गया एक मेरा मैगी बॉयल हो चुका है, मैं खा के अभी एक्चुअली मेरा ऑनलाइन में ट्रेनिंग से ऐसा कुछ चल रहा है। आज बहुत पसीना आ गया और 2 बजे मेरा ब्रेक खत्म हो जाएगा। 2 बजने में भी बस 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट में बकबक कर लिया। तो आंटी को दाल और थोड़ा सा आलू फ्राई दिया, इतना बस है 2 बजने में। मेरा पसीना तो देखो। तो मैं क्या करने वाली हूँ पता है ना, कुर्ती का असली इस्तेमाल। बहुत गर्मी छेरे, नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं है वैसे, क्लाउडी है बाहर, पूरा एकदम क्लाउडी है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। लेकिन द फैक्ट इज़ कि बहुत गर्मी लग रही है। और भी मैं बाज़ार से आई, मतलब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करी थी बाज़ार से, उसके बाद मैं ये सब करने लग गई, तो उसके बाद इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला। तो फटाफट से 5 मिनट में खा लूँ। खाते खाते मैं ऑनलाइन फिर 3:30 बजे तक आज तक मेरा है। और पता है मैं ब्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ, ये ब्लॉग भी पता नहीं लेट ही आएगा, पता है मुझे। तो सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ना सच में गाइस मूड ना बहुत ही ख़राब था, एकदम ऐसे अप्स एंड डाउन्स। उसके बाद मम्मी पापा लोग घर पर नहीं, इतना सारा काम, कपड़ा धो, बर्तन धो, भगवान मतलब पूजा वूजा करो, खाना बनाओ, ऑफिस का काम करो, ये करो, बाहर जाओ, ढोला को पढ़ाओ, फिर पानी लाने जाओ। ओह गॉड, मम्मी कैसे करती है। और सैल्यूट टू ऑल द लेडीज़ जो घर पे मतलब हाउस होल्ड वर्क करती है, सैल्यूट टू यू गाइज। मुझे क्या लगता है ना, इस काम के लिए ना पेमेंट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, जो दोनों ही नहीं मिलती है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, लाइक इसलिए मैं फ़ाइट करती हूँ कि मैं एक वर्किंग वूमन बनूँ। लेकिन वर्किंग वूमन के साथ घर संभालना काफ़ी डिफिकल्ट है। ऊपर से जब ऐसा एक छोटा बच्चा घर पे छोड़ के गया, मम्मी का गया, वो रहा छोटा बच्चा। लगभग झगड़ा होते रहता है, तो मम्मी पापा इज लाइक सो स्कैर्ड कि हम दोनों को अकेले छोड़ के जाए तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। हम लोग बहुत लड़ते हैं, आओ ना झगड़ा करते हैं ऑन कैमरा। एक्टिंग नहीं कर रही हूँ मैं, सच में बता रही हूँ कि हम दोनों बहुत लड़ते हैं। ये मुझे कुछ सुनाती है, मैं भी उसको उल्टा सुना देती हूँ। तो हम दोनों बहुत लड़ते हैं और हमारा झगड़ा इज लाइक क्या बोलूँ, मतलब कॉमन है एवरीडे। अगर हम ना लड़े इसका मतलब
कुछ अच्छा है, मतलब कुछ यूनिक है। मतलब सूरज कहाँ से उदय हो गया कि आज हम लोग लड़ नहीं, हम लोग हमेशा लड़ते हैं। चलो अभी ज़्यादा बात नहीं करते, मैं ऑनलाइन सेशन ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ। बन के हो चुका है तैयार। और देखो आज मैं ये बैंडेड भी लेके आई। एक्चुअली बैंडेड मेरे पास होता है स्टॉक में, और मेरा ये 100 रुपये। बाज़ार में एक अंकल है, उसके दुकान में ही मैं जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गूगल जगह से पेमेंट करो ना तो कैश लेके जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कैश भी लेके जाते हैं, कहाँ पे मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मतलब करके फिर क्या कह रही थी, भूल गई मैं ना, बहुत भूल जाती हूँ, पता नहीं मेरे ब्रेन में कुछ हुआ है शायद। वैसे तो मैगी खाना मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आज आई थिंक 1 महीना बाद फिर से मैं मैगी खा रही हूँ। 1 महीना पहले मैंने 5 रुपये वाला छोटा पैकेट खाया था, उसके बाद मैंने नहीं खाया। और उसमें आज टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए। वो दाल और आलू भाजी जो दिया है आंटी ने अभी दिया है, तो मैं ऑलरेडी मैगी बना चुकी थी, तो इसी वजह से नहीं हुआ फटाक से। तो वो रात को खा लेंगे गरम करके। एक्चुअली मम्मी पापा हरिद्वार गए हैं, तो भाई उनके साथ गया है, ठीक है। और मैं और बहन घर पर अकेले हैं। अकेले नहीं, हम लोग दोनों हैं। कल रात के इंसिडेंट के बाद ना, इस इंसिडेंट के बाद सच में मेरे पास ना एकदम वो है ना, मतलब एक डर सा बैठ गया है कि मेरे को गैस पे कुछ काम नहीं करना है। डर लगता है, मतलब अगर क्या जला ना गाइस, क्या जला, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत जलन हुई मुझे। मतलब फिर भी मैं इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ पहले से ज़्यादा कि मैं रोई नहीं। कल मैंने रोया नहीं, मतलब मैंने सोचा मम्मी को नहीं बताते, फिर लगा कि नहीं बता देते, कुछ सोल्यूशन शायद दे दे। तो एक होम रेमेडी था, चून है ना, चून जिससे पान खाता है, चून वाइट कलर का, और सरसों का तेल। अगर घर पे सच में कुछ भी नहीं हो तो वो एक बहुत अच्छा रेमेडी है। आप ऐसे जले पे अगर छीटा वीटा लग जाए ना, क्योंकि ये तो कॉमन सा बात है, आप किचन में काम करोगे तो आपको लगना तो एक ना एक बार तो लगेगा ही, पक्का लगेगा। कितना भी केयरफुल या काम करो, कभी ना कभी छोटा होने से भी लगेगा। मेरे को पहले भी लगा था। तो एक बार बहन क्या होता है, बहन ना लक्ष्मी पूजा था, छोटी थी वो बहुत, तो ना वो खिचड़ी में गिर गई थी, उसका हाथ या फिर ऐसा कुछ लग रहा था, बहुत छोटी थी तब वो, ठीक है। तो हमारे बाजू में एक आंटी थी, मतलब एक दादी थी, तो दादी ने ये नुस्खा बताया था। चून और सरसों का तेल को पूरा ऐसे मिला के एकदम जब वाइट हो जाता है ना तेल, एकदम बहुत एकदम उसको अच्छे से लगा देना चाहिए। बहुत एकदम साथ में जलन कम हो जाती है बहुत इमीडिएटली। तो मैंने कल रात को वही किया। और उसमें ना जब छोका लगता है ना तो उसमें पानी नहीं डालना होता, तो जब एकदम वो हो जाता है, मैंने साथ पानी डाल दिया था, क्योंकि बहुत जल रही थी, मेरे को समझ में नहीं आता क्या करूँ, ठीक है। तो इसलिए ऐसा काला जैसा कुछ बन गया, ऐसे पूरा एकदम काला जैसा। दुर्गा पूजा का गिफ्ट मिला है वैसे तो मुझे, तो इसी बात से तो वही मैंने कल रात को किया। और आज तो वो नुस्खा हर टाइम काम थोड़ी ना करेगा, तो मैं मेडिसिन लेके आई सुबह को, ठीक है। अभी खा लेती हूँ। आज तो पक्का ये मूवी ख़त्म करके छोड़ेंगे, किसिंग बूथ। ये देखो किसिंग बूथ 3, मैंने 1 देखा, 2 देखा, और अभी नेटफ्लिक्स पे ये 3 मेरे बहुत टाइम से डाउनलोड करके रखा है, लाइक बहुत टाइम पहले से मैंने डाउनलोड करके। गाइज मैंने आपको ये नहीं दिखाया, कैसे, होल्ड ऑन। ये एक साड़ी मैंने ऑर्डर करी थी मिंत्रा से, देख सकते हो आप, राइट। लेकिन मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि प्रॉब्लम वॉज विद दिस साड़ी। अरे निकल जाओ भाई, निकल जाओ। लुक एट दिस साड़ी गाइज, ये मैंने दुर्गा पूजा के लिए ऑर्डर करी थी, लेकिन द फैक्ट इज़ कि जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा मतलब ख़राब हो जाएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्ट देखो आप, मतलब ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लगा कि रिटर्न कर देना ही बेटर होगा। पहले तो मैंने रखा। वैसे साड़ी बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मैं लिंक दे सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द फैक्ट इज़ दैट ये साड़ी मुझे इतना ज़्यादा बहुत पसंद आया, ठीक है। ऑनलाइन में देखने में पिक्चर में इतना शाइन नहीं कर रहा था ये साड़ी, और लेकिन अभी शाइन कर रहा है जब मैंने इसको रियल में देखा। बट द फैक्ट इज़ कि ये वाला ना मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, डर सा लग रहा है। बहुत हैवी है साड़ी, बहुत नहीं मतलब थोड़ा सा हैवी है, वेट है इसमें, और ब्लाउज पीस इसमें इंक्लूडेड है। तो फिर मैंने सोचा इसका आंटी एक थी, मतलब मम्मी घर पर नहीं है तो मैं सजेशन नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। तो आंटी को मैंने दिखाया, आंटी देखो ना ये साड़ी मैंने ऑर्डर करी थी, कैसी है, क्या है बताओ। तो एक फ्रेंड आया था, वो बोल रहा है कि फीका लग रहा है थोड़ा, दुर्गा पूजा के टाइम पे तो थोड़ा अच्छा पहनो। तो ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन मुझे एक साड़ी चाहिए,
जस्ट इन केस लाइक मुझे चाहिए, मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन का चाहिए था तो इसीलिए ऑर्डर किया। इसका पल्लू मैं दिखाती हूँ, पल्लू करीब कुछ ऐसा दिखता है इसका, ठीक है, पल्लू कुछ ऐसा है। वैसे ये साड़ी काफ़ी अच्छा है, मुझे तो रिटर्न करने को वैसे मन नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं रहा, मतलब आज क्या हुआ, रिटर्न वाला आया था लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई प्राइस टैग नहीं है, इसी वजह से ये रिटर्न नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से आपको कुछ अप्रूवल देना पड़ेगा, मतलब कुछ करना तब जाके ये रिटर्न हो सकता है। तो मैंने वो सब कुछ प्रोसेस किया, उसके बाद तो क्या करूँ मैं अभी, मतलब मन ख़राब हो गया। मतलब मैं ना फिर से मीशो में एक साड़ी ऑर्डर करी है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, मतलब वो अलग है, सिल्वर और ब्लैक में ही है, लेकिन वो अलग है, मतलब जो कि मुझे, मतलब ये वाला साड़ी मुझे अच्छा लगा था, इसकी वजह से ना मेरे को मन करे मैं कुछ भी ना खरीदूँ। और एक कुर्ती जैसे सलवार टाइप कुछ है वो ऑर्डर करिए, और 2 ब्रा ऑर्डर करिए, तो जो आएगा तो मैं दिखा दूँगी आप सबको, ठीक है। और क्या कहते हैं, आई होप कि उसका क्वालिटी अच्छा हो, लाइक आई होप सो, क्योंकि ये वाला साड़ी मैं अगर रखूँगी ना, कि मेरे पास ऑलरेडी एक गोल्डन और ब्लैक कलर की साड़ी है, तो अगर मैंने ये वाली साड़ी रखी और मम्मी ने आके देखा तो बोलेगी कि तुम्हारे पास 2 ऑलरेडी है, मतलब ऐसा एक साड़ी है तो तुम ऐसा क्यों ले, कुछ और ले लेना, मम्मी शायद ऐसे ही बोलेगी। तो मम्मी ने तो बोला ही कि मत ले इतना पैसा खर्च मत कर हैंड देन, लेकिन मुझे तो मन कर रहा है ना करूँ। देखते हैं साड़ी का क्या होता है, और वो वाला साड़ी 4 अक्टूबर को दिखा रहा है आएगा, लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। पता नहीं वो दोनों कपड़ा कब आएगा, वो सलवार और ब्रा सब, ब्रा तो ठीक है लेकिन सलवार का वेट करिए, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छा नहीं हुआ ना गाइज, बता रही हूँ, मेरे पास दुर्गा पूजा में पहनने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मतलब मैं फिर से ऑर्डर तो नहीं कर सकती ना, तो दुकान से कुछ खरीदना पड़ेगा। और बोलेगा मैं पैंटलून्स खुल गए तो पैंटलून्स में जाके, मतलब मैंने उस दिन रिलायंस ट्रेंड गई थी, मैं देखा था मैंने डीडी में ऑफिस आवर, लेकिन सॉरी उसमें ना कुछ अच्छा लगा मुझे, लेकिन एक कुर्ती था वो अच्छा लगा, लेकिन वो हाफ़ स्लीव था। इस तरह मैं हाफ़ स्लीव ज़्यादा पहनती नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता नहीं है, मतलब मुझे एटलीस्ट फुल स्लीव या इतना तक तो मेरे को चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। आप सबका दुर्गा पूजा शॉपिंग हो गया क्या? वैसे भी ब्लॉग लेट आएगा थोड़ा, तो क्या बताइए, लेकिन फिर भी कमेंट पे बताना यार क्या क्या लिया है, कहाँ से लिया, कैसे लिया, और कितना प्राइजेज़ और ऑल। इतना डिटेल्स तो नहीं दे पाओगे, लेकिन फिर बताना कि दुर्गा पूजा में कैसी शॉपिंग गई आप लोगों की, क्योंकि ये कोविड का सेकेंड वाला ईयर है, जब कोविड के टाइम पे दुर्गा पूजा, सो कहीं जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, ज़्यादा जगह परमिशन दिया गया नहीं है दुर्गा पूजा होने का। लेट्स सी दुर्गा पूजा में इस बार क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड, लाइक आई एम वेरी होपफुल। अब पेरेंट्स वापस आ जाए वही बस एक बात है। इतना दिन से घर ना खाली खाली से लग रहा है। मैं मम्मी को सुबह नींद खोलने के साथ ही साथ फ़ोन करके बता रही थी कि मम्मी आप कब आ रही हो, मैंने आपको बहुत मिस कर रही हूँ। सच बात बताओ, मम्मी को और ज़्यादा मिस करने का कारण ये है कि मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है, घर का सारा काम करना पड़ रहा है, घर का सारा काम मेरे को करना पड़ रहा है, तो हालत ऑब्वियसली टाइट हो रही है ना मेरी, इसलिए मम्मी की ज़्यादा याद आ रही है मुझे। पापा का और भाई का इतना याद नहीं आ रहा। भाई गया, भाई को लेके गया, अच्छा ही किया। एक चीज़ से अगर वो होता है ना तो वो हमेशा बोलता है खाने पे क्या बनाना है, सोयाबीन। उसको सोयाबीन इतना पसंद है कि क्या बताऊँ। मेरा सेशन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और अभी मैंने साड़ी वाड़ी थोड़ा ट्राई किया। मतलब ये वो जो साड़ी मैंने मंगवाई थी, मैंने सोचा था कि मैं रिटर्न कर देती हूँ, लेकिन मैंने रिटर्न नहीं करने का फ़ैसला लिया है, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने उस दिन पहना तो मुझे ज़्यादा वो नहीं लगा, ठीक है, और क्वालिटी लग रहा था थोड़ा अच्छा नहीं है ज़्यादा, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था इवनिंग के टाइम में, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उसको अच्छे से मतलब ड्रेसअप करती हूँ। तो मैं वही अभी ईयरिंग वगैरह ही पहन रही थी, क्योंकि मैंने पूरा चेंज करके एकदम अच्छे से ब्लाउज़ के साथ सेटिंग वेटिंग करके अच्छे से पहना। तो साड़ी आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न, वो साड़ी रहेगा मेरे पास, और दुर्गा पूजा में होपफुली आई एम गोइंग टू वेयर दैट। और अभी अभी 6-10 बज रहे हैं, और अभी ढोला को पढ़ाने जा रही हूँ मैं। उसके बाद आके खाना बनाना पड़ेगा, एंड देन रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ढोला ने ए बनाया, कैसे बनाया? क्या लिखा तुमने? क्या लिखा? दिखाओ। हाँ फिर से दिखाओ तो कैसे बनाया। वेरी गुड, हाई फाइव। यस वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। क्या मारेगा तुम अभी मेरे को? आज ढोला ने नया कपड़ा पहना है, आज ढोलू नया कपड़ा पहना, पेंसिल के साथ ए भी बनाया, वाओ।
और ढोला ने आज खुद से बी लिखा, सी लिखा, ई लिखा, एफ मैंने हाथ से पकड़ के लिखवाया, ई लिखा उसने, टेढ़ा बेका हुआ, फिर भी सही लिखा। अच्छा लगा, आई एम हैप्पी। मम्मी की नाइटी पहनी है। पता है अभी कितना बज रहे हैं? 8:30। ढोला को ऊपर आके फिर उसके बाद मैं घर पर आई, फिर मैंने भात बिठाया। ठीक है, अभी मैं भात खाने बैठी हूँ। भात, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं भात को भात कहती हूँ। अरे लॉजिक ये था, शायद पहले भी ब्लॉग में बताया था कि भात चावल तो है ना, तो चावल मतलब बेसिकली चाल बोलते हैं ना बंगाली में। तो चाल जब बनता है, कुक हो जाता है, तो कुकड हो जाता है, उसके बाद उसको कहते हैं भात। तो मैंने जब बचपन में सुना कि चावल को चावल कहते हैं, मतलब इसमें लॉजिक लगा कि चावल होता है वो तो कच्चा होता है, तो पकने के बाद भी वो चावल होता है क्या, तो कुछ और हो जाएगा ना, ऐसा है। तो मेरा ये लॉजिक था। तो मैं हमेशा से क्या कहती हूँ, चावल को ना हमेशा मतलब भात ही कहती हूँ, मतलब कच्चा हो चाहे वो हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा लॉजिक था। समझ में आया तो अच्छी बात है। मतलब बेसिकली तो लॉजिक इस बंगाली में भात कहते हैं चावल, भात बन जाने के बाद, मतलब चाल जब भात बन जाता है कुकड होने के बाद भात कहते हैं। और हिंदी में चावल ही कहते हैं, कच्चा को भी और पकने का भी। तो वही दाल चावल कहते हैं, राजमा चावल कहते हैं ना। तो मैं बचपन में सोचती थी कि कच्चा राजमा के साथ चावल मतलब कैसे खाते हैं, मतलब बचपन में, जब मेरे को सच में पता नहीं था। तो मैं इसलिए मेरे को हैबिट है भात कहने का। जब भी मैं आता था, मैं सुबह भी भात खाती हूँ, दोपहर को भी भात खाती हूँ और रात को भी भात खाती हूँ, तीनों टाइम भात खाती हूँ। तो मेरा वही बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे हिंदी आती है, जितना भी आता है काम चलाना एक हो जाता है। और तो बेसिकली मैं कह रही थी कि मैं ढोला को पड़ा के आया, उसके बाद मैंने भात बिठाया, मतलब चावल प्रेशर कुकर पे कुक करने दिया। उसके बाद मैं पानी लाने गई, पानी लेके आई। फिर उसके बाद मैंने आलू की एक सब्ज़ी बनाई जीरा डाल के, जो कि मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था और खाने लायक बन चुका है, ठीक है, लेकिन जीरा जल गया और मैं सब दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं सच में बहुत भूखी थी। मतलब दोपहर को हमने मैगी दिखाया था ना। तो अभी मैं खाना खा लेती, उसके बाद बात करते हैं। मैंने मम्मी की नाइटी पहनी, प्लीज़ जज मत करना, हंसना मत प्लीज़। एक्चुअली द फैक्ट इज़ कि मेरे को अपना खुद का कुछ कपड़ा नहीं मिल रहा था। सामने मम्मी की नाइटी दिखी थी तो वही। अभी आके पूजा भी किया, भात बिठा के सब्ज़ी बनाया, उसके बाद पूजा किया। उसके बाद मैं खाने बैठी हूँ, 8:30 बज रहे, खा लेती हूँ यार। बहुत फाइनली डन विथ माई डे। फेस पे एलोवेरा लगा लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं किसी को देखने का कोशिश कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 10 और इसी जगह में बैठ के नौटंकी कर रही हूँ। तब से खाना वाना खाया, अभी मतलब रेस्ट करी थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप सबसे। तो अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक शेयर ज़रूर करके जाना गाइज़। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और जैसे सब्सक्राइबर्स है, डू सपोर्ट मी, डू लाइक शेयर कर देना मेरे ब्लॉग्स। एक्चुअली द फैक्ट इज़ ना, मुझे बोलना नहीं आता ये एंडिंग वाला पार्ट की, मतलब कैसे एंडिंग नहीं करना आता यार अच्छे से। किसी को पंच लाइन पता है तो यार कमेंट में लिख के भेजो यार प्लीज़, बहुत ज़रूरत है मुझे इसकी। किसी को भी, अगर कोई व्हाट्सएप में भी मुझे जानता है तो व्हाट्सएप में लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, कमेंट पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, लेकिन एक बार लिख के भेजो यार, क्योंकि मेरे को ना एंडिंग नहीं आती। मतलब क्या बोलूँ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे से नहीं होता, वो मैं सीखूँगी, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीखूँगी। एनीवे गाइज, अगर सच में आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा एंड आपको लग रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ और हार्डवर्क कर रही हूँ, तो आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, बाकी सारे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ सब सारे ब्लॉग्स को देखना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।